टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेडिंग डाल के लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसलिए कल ये ग्रोथ 4 के बाहर घूम रहा था भाई। लिखो भाई टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला लिखो, कहां तक लिखा था लास्ट? एक नोट लिखा था क्या कि सर एनर्जी और उसका ट्रांसफर बाउंड्री के थ्रू होता है, ये अपन ने लिखा था। इसमें लिखें, पहला लिखें ओपन सिस्टम। सिस्टम इन विच, हाँ भाई हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेडिंग डालें ओपन सिस्टम। बस भाई इतनी हंसी भी नहीं आनी चाहिए। बोले लिखा सबने टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम लिखें। सिस्टम इन विच, system in which exchange of, system in which exchange of energy as well as matter, system in which exchange of energy as well as matter, दोबारा बोलो, system in which energy as well as exchange of energy as well as matter takes place with the surroundings, system in which exchange of energy as well as matter with the surrounding, दोबारा बोलो, system in which exchange of energy as well as matter takes place with the surroundings। सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें जिसमें क्या हो रहा है कि सर जिसमें एनर्जी और किसका मास मतलब मैटर दोनों का ही ट्रांसफर हो रहा है, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे सर? ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे सर? ओपन सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल देखें कि सर अगर अपन पानी को बॉईल करें, बिल्कुल अगर पानी को अगर हम यहाँ पर बॉईल करें, किसमें? ओपन वेसल में अगर हम बॉईल करें तो सर यहाँ पर अगर ओपन वेसल में, तो यहाँ लिख दें बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। अगर हम एग्जांपल देखें तो सर ओपन वेसल के अंदर अगर हम यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ वाटर करें तो होगा क्या सर? यहाँ पर मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। वाटर वेपर बनकर बाहर चला जा रहा है, तो सर यहाँ पर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किसका होगा? इसमें हम और वाटर भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर एक्सचेंज किस किसका होगा सर? मैटर का एंड एनर्जी का। अगर दोनों का ही एक्सचेंज अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ कर रहा है सर, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा सर? क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। क्या कहलाएगा सर? ओपन सिस्टम। ऐसे समझें कि सर इसकी बाउंड्री सील्ड नहीं, यही मतलब है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसकी बाउंड्री भी सील्ड नहीं है और इसकी बाउंड्री इंसुलेटेड भी नहीं है। इंसुलेटेड मतलब जिसमें से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। जो हमने दो टाइप की बाउंड्री पढ़ी थी, कौन सी? एक तो डायाथर्मिक बाउंड्री जो कि सर कंडक्टिंग है, और जो नॉन कंडक्टिंग है उसको हमने एडियाबैटिक बोला, ठीक है। तो यहाँ पर इंसुलेटेड का मतलब पूरा का पूरा पैक्ड नहीं है, यहाँ से मतलब ऐसे पैक्ड नहीं जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, वो पूरा इंसुलेटेड है। कैसा है? इंसुलेटेड है। तो अपन बोलेंगे कि सर आगे लिखें, इसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखें, इसी में नीचे लिखें, इसके बना लेना भाई, इतना अच्छा डायग्राम भी नहीं जितना टेंशन ले रहा तू। मैटर और किसका सर? एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? ओपन सिस्टम। आगे लिखें, बाउंड्री, बाउंड्रीज ऑफ, बाउंड्रीज ऑफ ओपन सिस्टम, इसी के नीचे लिखो, सेकंड पॉइंट हो गया, बाउंड्रीज ऑफ ओपन सिस्टम नाइदर सील्ड नोर, नाइदर सील्ड नोर इंसुलेटेड, नाइदर सील्ड नोर इंसुलेटेड, ब्रैकेट में लिखना नॉन कंडक्टिंग, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ, बाउंड्रीज ऑफ ओपन सिस्टम नाइदर सील्ड नोर
नोर इंसुलेटेड, ब्रैकेट में क्या लिखा, नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग, सॉरी सॉरी, नॉन कंडक्टिंग नहीं कंडक्टिंग, जिससे हीट एक्सचेंज हो सकती, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नहीं कंडक्टिंग, ठीक है। मतलब सर यहाँ पर उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है सर, नाइदर सी, अच्छा इंसुलेटेड वर्ड का मतलब लिखा ना अपन ने, तो इंसुलेटेड वर्ड का मतलब तो नॉन कंडक्टिंग ही हुआ। इंसुलेटेड वर्ड का मतलब आप उस वर्ड को हटा दो, इंसुलेटेड समझ जाओ कि वो पैक्ड नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वर्ड हटा दो पीछे से। वहां पर मैंने पूरे स्टेटमेंट का मतलब निकाल लिया कि सर यहाँ पर इसकी बाउंड्री कैसी होंगी, पीछे नॉन कंडक्टिंग वर्ड हटा दो आप, पीछे नॉन कंडक्टिंग वर्ड हटा दो, मतलब क्या है सर, इसकी बाउंड्री सील्ड भी नहीं है और सर यहाँ पर बाउंड्री इंसुलेटेड भी नहीं है, पीछे जो नॉन कंडक्टिंग लिखा उसको हटा दो, लिखा हटा दिया सबने। यहाँ पर कहने का मतलब मैंने पूरे स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब निकाला कि सर यहाँ पर जो आप बाउंड्री बोल रहे हो वो बाउंड्री इस सिस्टम की जो बाउंड्री है सर वो ओपन है, मतलब सर वो बिल्कुल एक तरीके की इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे मैंने ओपन वेसल में बॉइलिंग वाटर वाटर लिखा तो ऊपर की जो बाउंड्री कैसी है सर, इमेजिनरी बाउंड्री, मतलब सर ये जो सिस्टम होगा ये सील्ड नहीं है, पूरा का पूरा पैक्ड नहीं है। मतलब जब कभी भी आप बाउंड्री का ऑब्जर्वेशन देखें तो ऑब्जर्वेशन ऐसे देखें कि जिस सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं या जिस सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम पर उस टाइम पर क्या हो रहा है। जैसे मैंने ओपन वेसल लिया, किसी को मैं ऐसे बोलूंगा, आगे हम क्लोज वेसल पढ़ेंगे, मैंने क्या किया सर, इसके ऊपर कुछ ढक दिया, तो कोई बोलेगा सर उसको उठा के भी तो ऊपर पानी डाल सकते हैं, क्लियर है। तो उसमें ऐसा नहीं, जिस टाइम पर आप बॉइलिंग कर रहे हैं, जिस टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पर वो सिस्टम किस चीज को एक्सचेंज कर पा रहा है, क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो। जिस टाइम पर उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस टाइम पर वो सिस्टम किस किस को एक्सचेंज कर पा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग करेंगे तो ये मैटर को भी एक्सचेंज कर पा रहा है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर पा रहा है सराउंडिंग के साथ, तो ये सर कैसा सिस्टम हो जाएगा, ओपन सिस्टम, कैसा हो जाएगा, ओपन सिस्टम। तो सर इसकी बाउंड्रीज हमेशा सील्ड नहीं होंगी और साथ के साथ इसकी बाउंड्री इंसुलेटेड भी नहीं होंगी। इंसुलेटेड मतलब जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो पाए, जिसमें से हीट का एक्सचेंज ना हो पाए, क्लियर है। तो सर एग्जाम्पल क्या क्या लिखें इसका, एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, सही है क्या, ये सर एग्जांपल लिख सकते हैं ओपन वेसल में बॉइलिंग ऑफ वाटर। और बोले किसी को कोई याद आ रहा है कि सर कॉफी इन, कॉफी टी, कॉफी इन जो कप में रख दोगे आप तो कॉफी हो गया, कप हो गया, थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। तो सर ऐसे नॉर्मल एग्जांपल हैं जो आप समझ सकते हो कि सर यहाँ पर चाय लिख लो, जिसको चाय पसंद हो चाय लिख लो, जिसको कॉफी पसंद है वो कॉफी लिख लो, ठीक है। हम लोग किस सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं, लिविंग सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा, तो क्या लिखें, ऑल लिविंग सिस्टम्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल भाई, ऑल लिविंग सिस्टम्स, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या है सर, यहाँ पर किसकी तरह बात करेंगे, ओपन सिस्टम की तरह। और क्या सोच सकते हैं आप, ऑल लिविंग सिस्टम जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, लिख सकते हैं क्या, ज्यादा डीप इसमें कुछ खास पूछेगा नहीं, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज हो पा रहा है, सिंपल उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे सर, ओपन सिस्टम, सिंपल भाषा में। तो सर ये कभी भी हमारे सिस्टम काम नहीं आते, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। जैसे मान लो आप इस वाटर को ही स्टडी रखना करना चाहते हो तो होगा क्या, आप इसको ओपन रखोगे तो वाटर मैक्सिमम क्या हो जाएगा सर, बाहर निकल जाएगा सर, बॉईल होकर बाहर चला जाएगा। मतलब सर जिस सिस्टम पर मैंने वर्क करना चालू किया था 1 लीटर 2 लीटर पानी पर, वो सिस्टम ही क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो जितने भी यहाँ पर सिस्टम पर आप वर्क करोगे वो सारे सिस्टम कैसे होंगे सर, क्लोज सिस्टम। कौन से होंगे सर, क्लोज सिस्टम। एक कांस्टेंट प्रेशर वाली जो प्रोसेस होती है आइसोबारिक प्रोसेस, वो यहाँ पर वो हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन बीकर में कोई रिएक्शन कराई, तो रिएक्शंस ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन इन ओपन बीकर। बाकी मैक्सिमम जितने भी सिस्टम यहाँ पर आप देखोगे कौन से देखोगे, क्लोज सिस्टम, या इसके आगे हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की जो आप डेफिनेशन दे रहे हो, उसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, जैसे उसका मोल्स, जैसे उसका वॉल्यूम, वही क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर चेंज हो जाएगा कंटिन्यूसली। इसलिए हम इसको कौन सा सिस्टम, इस पर हम बहुत कम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिस मैटर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कम से कम वो मैटर तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो स्टडी हम किसमें करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। बड़े आगे,
अगला सिस्टम लिखें क्लोज सिस्टम। क्या लिखा भाई? रिएक्शन इन ओपन बीकर। हाँ भाई, क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन लिखें। क्लोज सिस्टम, डेफिनेशन लिखें क्लोज सिस्टम। क्या होगा कि सर जिसमें केवल किसका एक्सचेंज होगा? एनर्जी का, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो लिखिए डेफिनेशन, सिस्टम इन विच सिस्टम इन विच सिस्टम इन विच only exchange of energy only exchange of energy system in which only exchange of energy, ब्रैकेट में लिखें, in the form of heat, system in which only exchange of energy, ब्रैकेट में क्या लिखें? in the form of heat, comma work और radiations। दोबारा बोल रहा हूं, सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिखें इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट कोमा वर्क और रेडिएशंस, ब्रैकेट बंद। सबने लिखा सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ब्रैकेट के बाद लिखिए टेक्स प्लेस विद its सराउंडिंग्स, system in which only exchange of energy takes place with its surroundings is known as closed system, दोबारा बोल रहा हूं, the system in which only exchange of energy takes place with its surroundings, और ब्रैकेट में क्या लिखाया था? इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क और रेडिएशंस, ब्रैकेट बंद। तो यहां पर केवल किसका एक्सचेंज होगा? किसका एक्सचेंज होगा? एनर्जी का। तो सर इसकी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड, सील्ड होनी चाहिए। तो अपन लिखेंगे नीचे सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड वेसल, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड वेसल, इसी के नीचे भाई सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसकी डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट लिखे बाउंड्रीज ऑफ क्लोज वेसल, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड वेसल इज सील्ड, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड वेसल इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड, सबने लिखा बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड वेसल इज सील्ड। क्या हुआ? जोर से बोलो, क्या हुआ? बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज सिस्टम, अगर बोल दिया तो दोबारा बोल देता हूं, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज सिस्टम इज सील्ड, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज सिस्टम इज सील्ड नॉट बट नॉट इंसुलेटेड, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज सिस्टम इज, काट दे भाई इसको, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज सिस्टम इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड, सबने लिखा? अब तो सही बोला है, बाउंड्रीज ऑफ क्लोज सिस्टम इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। कहने का मतलब है कि सर अगर हम किसी ओपन वेसल के अंदर, किसी क्लोज वेसल के अंदर, सर अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पर वाटर हमने लिखा हुआ है कि सर अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं यहाँ पर क्लोज वेसल के अंदर, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज वेसल, तो ये किस टाइप का सिस्टम होगा सर? किस टाइप का सिस्टम होगा सर? ये क्लोज्ड वेसल होगा। यहाँ पर केवल किसका एक्सचेंज होगा सर? यहाँ पर केवल जो एक्सचेंज होगा वो किसका होगा सर? एनर्जी का होगा। यहाँ पर मैटर का सर एक्सचेंज नहीं होगा। तो सर यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल किसका एक्सचेंज होगा सर? यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सर? क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल। एग्जांपल लिखें,
बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल लिखा सबने। तो सर यहाँ पर अपने को ध्यान रहना चाहिए कि सर अभी तक हम दो सिस्टम पढ़ चुके। पहले सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, उसको हमने ओपन सिस्टम बोला है। दूसरा सिस्टम वो है जिसमें सर एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा, बट यहाँ पर सर मैटर का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब सर ये है कि सर इस वेसल की जो वॉल्स है वो पूरा जो पूरा पेक है। उस टाइम पर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो पूरा सिस्टम क्या है सर, यहाँ पर पेक सिस्टम है। पर यहाँ पर सर जो वॉल्स है इसकी या जो इसकी बाउंड्रीज है वो कैसी है सर, यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल्स है। कैसी है सर, कंडक्टिंग है, जिसके थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो अपन ने क्या बोला कि सर सील्ड होनी चाहिए बट इंसुलेटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरा वर्ड क्या बोलेगा कि सर ओपन वेसल की जो बाउंड्रीज है वो किस नेचर की होंगी, कंडक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर बाउंड्री जो ओपन यहाँ पर सिस्टम होगा उसकी जो यहाँ पर क्लोज जो सिस्टम होगा उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या होंगी सर, पूरी पैक्ड होगी, चारों तरफ से सील्ड होगी, बट वो इंसुलेटेड नहीं होगी, उसमें से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब जो बाउंड्रीज है सर ओपन सिस्टम की तो कंडक्टिंग है और इसकी भी कैसी है सर, कंडक्टिंग है। क्लियर है, दोनों की ही कंडक्टिंग है, उसकी भी कंडक्टिंग है सर, इसकी भी कंडक्टिंग है। वहां पर भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पर भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब सर वहां बाउंड्रीज कंडक्टिंग भी हो सकती है और सील्ड भी नहीं हो सकती। किसी एक साइड से सिस्टम क्या होगा सर, खुला हुआ रहेगा, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे सर, ओपन सिस्टम। और ये सिस्टम चारों तरफ से ही क्या रहेगा सर, क्लोज रहेगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला सर, क्लोज सिस्टम। तो इसमें से केवल किसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम लिखें, एग्जांपल लिखें, कॉफी इन क्लोज्ड वेसल। कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, क्या हुआ भाई, डाउट है कुछ? एग्जांपल लिखें, कॉफी इन क्लोज्ड वेसल। दूसरा एग्जांपल लिखें, ग्लोइंग बल्ब और ट्यूबलाइट। ग्लोइंग, फर्स्ट एग्जांपल लिखें, कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, सबने लिखा। कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, सबने लिखा। क्लोज्ड वेसल के अंदर जो कॉफी होगी वो कैसा होगा सर, यहाँ पर क्लोज सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। कहने का मतलब फ्रिज कैसा सिस्टम होना चाहिए आपकी तरह, आपके अनुसार क्लोज सिस्टम। क्योंकि जब सर फ्रिज वर्क करता है तब हम उसको बंद रखते हैं, ओपन रख के उसको वर्क नहीं करते। क्लियर है सर, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जो उसमें वर्क डन होगा या जो उसमें काम हो रहा है सर, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो ओपन होगा या बंद होगा। जैसे हम बॉइलिंग करेंगे तो सर बॉइलिंग ऑफ वाटर को हम इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बॉइलिंग वाटर के ऊपर कोई ऐसा वहां पर अपने पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता घर पर, जो हमारे पास जो वेसल होता है घर पर उसके ऊपर अपन ढक देते हैं, यही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो उसको आप हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं उसको, मतलब ऊपर से हटा सकते हैं, रख सकते हैं। तो जब आपका पानी बॉईल हो रहा है तब वो सिस्टम किसकी तरह वर्क कर रहा है कि सर सारी की सारी बाउंड्री क्या उसकी अब फिक्स हो चुकी है। जब आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो उस टाइम के काम पर ध्यान देना। क्या बोला मैंने, जब आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो उस टाइम के काम पर ध्यान देना है कि वो सिस्टम किसकी तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट क्या है सर, यहाँ पर एक ग्लो कर रही है, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो अपने पर ट्रांसफर हो रही है, बट इस ट्यूबलाइट के अंदर जो मैटर भरा हुआ है जैसे कोई गैस भरी हो उसका ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो दूसरा एग्जांपल क्या लिखना, ग्लोइंग बल्ब एंड ट्यूबलाइट। प्रेशर कुकर से मैटर का ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, सीटी लगती है उसमें से, तो उसमें से स्टीम बाहर निकलती है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर किसकी तरह बिहेव करेगा सर, एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। लिखा क्या, लाइट क्या होगा, दोबारा बोल। मैटर होता है, लाइट की मैटर में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कि मैटर ट्रांसफर कर रहा है, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है भाई। हाँ तब तक क्लोज है, तो ऐसे रख देगा तो नॉर्मल क्लोज वेसल है, सही बात है। क्या बोल रहे हैं, कौन सा, फ्रिज को क्लोज सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? फ्रिज में आप क्या रखते हो, ठंडा रखने के लिए चीजें रखते हो, तो जब ठंडा करता है तो बंद रखते हैं, खुला रखते हैं उसको, हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग से, वो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता फ्रिज में, तो ठंडा क्यों होता है फिर वो, फ्रिज ठंडा इसलिए ठंडा हो जाता है। नहीं आराम से सोचे, फ्रिज में कोई चीज ठंडी होती तो क्यों ठंडी होती है, क्योंकि वो उसकी हीट को बाहर निकाल के रखता है भाई। कंप्रेस पीछे, जब उसके पीछे देखना, पीछे उसमें से गरम गरम हवा निकलती रहती है कंप्रेसर से, क्यों निकलती रहती है, कि वो अंदर की जो हीट होती है
उस हीट को वो बाहर निकालता है। क्लियर है? उस हीट को वो बाहर निकालता है, मैटर को वो बाहर नहीं निकालता है। आई मेरी बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं? बस भाई इतने भी सिस्टम नहीं पहचानना। हाँ भाई, ऐसे सिस्टम नहीं बोलेगा इधर से ऐसा। क्या? 2 मिनट रुक जाओ, उसकी बात सुनने दो। हीट नहीं रहेगा तो वेपर नहीं बनती पानी की। नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी की वेपर बनती कि नहीं बनती? बनती है। अगर मैं तुम इस पानी के वेसल को ऐसे रख दो, 8-10 दिन बाद देखना उसमें पानी नहीं मिलेगा भाई, या कम मिलेगा मतलब। और उसको ढक के रखोगे तो पानी मिलेगा या ऊपर वेपर्स मिलेंगी। क्लियर है? मेरी बात समझ में? देखो भाई ध्यान से, उसने बोला कि सर आप इसको बॉयल मत करो। सामने देखें भाई, आप उसको क्या करो सर, बॉयल मत करो, नॉर्मल पानी भर के रख दो। ठीक है? पानी यहाँ पर आप ओपन, कोई भी यहाँ पर कोई भी गिलास में पानी भर के रखना, उसको 8-10 दिन के लिए छोड़ देना। क्या कर देना? उसको 8-10 दिन के लिए छोड़ देना। गर्मी में उसमें वेपोराइजेशन जल्दी होता है, सर्दियों में वेपोराइजेशन देर से होता है। ठीक है? जब अगर आप उसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसका पानी का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहां पर वेपर बनकर पानी क्या चला गया? बाहर चला गया। ठीक है? तो जनरली जो हम पानी वेसल में भी रख रहे हैं वो भी कौन सा सिस्टम है सर? ओपन सिस्टम है। वहां से एनर्जी भी ट्रांसफर हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। गर्मियों के दिनों में एक एग्जांपल नॉर्मल, 2 मिनट बात करता हूँ, नॉर्मल बात करते हैं। गर्मियों के दिनों में जब टंकी से पानी गर्म आता है तो आप क्या करते हैं? उस पानी को बाल्टी में भर के छोड़ देते हैं रात भर, सुबह ठंडा हो जाता है। क्यों? 2 मिनट मजाक नहीं, काम की चीज समझने दे। उसमें क्या है कि सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको बाल्टी में भर के रखते हैं, सुबह ठंडा हो जाता है। क्यों? सराउंडिंग में हीट चली गई। उसके पीछे रीजन क्या है? सोच के लाना। उसके पीछे रीजन क्या है? सोचना बैठ के। नॉर्मल अपनी जिंदगी की लाइफ की बात है जो डेली काम आता है। ठीक है? बाहर का टेम्परेचर तो अभी भी ज्यादा है, गर्मी अभी भी पड़ रही है। नहीं नहीं, नॉर्मल तुम तो ऐसे भर के, तुम्हें विश्वास नहीं हो तो आज क्या करना, सुबह जो गरम गरम पानी बिल्कुल बिल्कुल गीजर का पानी भरना और उसमें भर देना, और गीजर का पानी भर के देखना शाम तक ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो टंकी में है तो वहां पर पूरा पूरा का पूरा पैक्ड है वो। ठीक है? और जब वेपर बनती है तो वेपर अपने साथ हीट लेकर जाती है। ठीक है? यहाँ पर सरफेस एरिया कितना है, इन सब चीजों पर वो डिपेंड करता है कि सर जब हम हीट का एक्सचेंज होता है तो सरफेस एरिया आप कितना दे रहे हो, ये सब चीजों पर वो डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मतलब है। तो जब नॉर्मल भी हम पानी को भरकर रखेंगे तो पानी में से कुछ पानी वेपर बन जाएगा भाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब हम नॉर्मल ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ओपन सिस्टम में एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। जरूरी नहीं है एनर्जी हमेशा इधर से भी तो हो सकती है ना, बाउंड्री के थ्रू भी हो सकती है एक्सचेंज। फ्रीज वाला केस है, हाँ सोचो। वो इंसुलेटेड है। ठीक है? पर उसमें पीछे जो कंप्रेसर लगा होता है उसका काम यही होता है कि वो हीट को एक्सचेंज करता है। जो फ्रिज होता है उसमें जो कंप्रेसर लगा होता है उसका वर्क ही यही होता है, वो काम यही करता है, वो हीट एनर्जी को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है? वो एनर्जी को अंदर से बाहर की तरफ ले जाता है, हीट को अंदर से बाहर की तरफ ले जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि जो हम चीज रखते हैं इसलिए ठंडा नहीं होता कि वो फ्रिज वहां पर ठंडा है, ऐसा नहीं है। फ्रिज कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, वो अंदर जितनी भी चीजें उसको बार बार वो बाहर हीट को बाहर फेंकता रह रहा है, इसलिए अपने को लग रहा है कि वो ठंडा है। बेसिकली तुम कभी ओपन फ्रिज है, काम करना चाहिए, खुला छोड़ दो क्यों काम नहीं कर रहा? खुला छोड़ दो क्यों काम नहीं कर रहा? क्यों गैस नहीं, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो सारी हीट को क्या कर रहा है? अपनी तरफ ले रहा है और उसको ठंडे करने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंप्रेसर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना वो कुछ ठंडा कर सके। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मतलब उसका। सही बात है। एसी भी ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज करता है। कभी एसी में हम बैठे रहते हैं, हमें यहाँ पर थोड़ी सी इचिंग सी होती है। क्यों होती है? महसूस करना, कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन ड्राई ज्यादा हो जाती है। वो क्या करता है? जितनी भी मॉइस्चर होती है उस मॉइस्चर को बाहर निकालता है। वो क्या करता है? जितनी भी मॉइस्चर को बाहर निकालता है। जितनी मॉइस्चर, देखना भाई, हमें एसी में ठंड क्यों लगता है उसके पीछे रीजन है। वो एसी क्या करता है? एसी के अंदर किसी रूम में बढ़िया एसी चला देना, एक बॉयल के अंदर पानी भर देना, आपको एग्जांपल करना है तो एक कटोरे में क्या कर देना? पानी भर देना, छोड़ना, उसमें पानी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है?
वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? मॉइस्चर को अब्जॉर्ब। जो हमारी स्किन पर इन पर जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब होती है, तो जैसे ही मॉइस्चर को लेके जाता है तो मॉइस्चर के साथ हीट को बाहर लग जाता है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और हमें ठंड लगने लग जाती है, हमें लगता है अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, पर वो हमारी मॉइस्चर को क्या ले जाता है? बाहर ले जाता है। ऐसे वर्क करता है। ठीक है, जितनी भी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है उसको बाहर ले जाता है। जैसे जैसे वो जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, मॉइस्चर बाहर जाती है तो अपने साथ हीट को भी बाहर ले जाती है। जैसे ही वो हीट को बाहर ले जाती है तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से वो ठंडा लगता है। क्या हुआ? जोर से बोलो। उसमें मैटर भी जा रहा है ना, एसी वाले में मैटर भी जा रहा है। तो मैं एसी की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं तो जनरल फ्रिज की बात कर रहा हूँ। फ्रिज में मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या? हाँ होता है, सही बात है। तो उसका कुछ काम होता है इसलिए यूज होता है। मैं एक ही रीजन नहीं बोल रहा कि वो गैस की वजह से ही ठंडा करता है, ऐसा नहीं है भाई। वो गैस की वजह से ही ठंडा नहीं करता, ऐसा नहीं होता। उसमें कंप्रेसर लिखा होता है। तुम गूगल पर सर्च करना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेशन ऑफ कंप्रेसर ऑफ फ्रिज, ऐसे गूगल पर सर्च करना, तुम्हें आंसर मिलेगा उसका कि कंप्रेसर का वर्क क्या होता है, वो पूछेंगे। हाँ भाई। अच्छा, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में ये डिफरेंस है कि सर यहाँ पर मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसी बोतल को, आप इस बोतल में पानी भरें, इसके अंदर वेपर्स बन जाती हैं, बट वो जो पानी जितना वेपर्स बना वो उतना ही अंदर रहेगा, बाहर वो नहीं निकल पाए। ये क्लोज वेसल का मतलब। जिस टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस टाइम पर वो वहां पर मैटर का एक्सचेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो क्लोज सिस्टम है, और सर उस टाइम पर मैटर का एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या है सर? ओपन सिस्टम। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूँ उसको बताएं। हाँ मैं बड़े आगे, अरे समझ में आया क्या? आगे लिखे बोल भाई, बता देते। एक लास्ट रो लिख लो, एक लास्ट रो लिख लो। किससे? कैसे होगा? बाउंड्री सील्ड है भाई। ट्रांसपेरेंट में दिखने की बात होती, मैटर कैसे एक्सचेंज करेगा भाई? आज सुबह सुबह क्या भांग धतूरा खा गया है क्या? ट्रांसपेरेंट से दिखने की बात होती भाई, ट्रांसपेरेंट से मैटर कैसे एक्सचेंज होगा भाई? सील्ड बाउंड्री का मतलब एक्सचेंज कैसे होगा मैटर का? बताएं भाई, मुझे बताएं भाई कैसे होगा? अच्छा, ये बात तूने सही बोली। हाँ भाई आगे लिखे, इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड वेसल। तुम लोगों ने सब भुला दिया मेरे को, क्या बोलना था। आइसोलेटेड वेसल, हाँ मैं भी क्या था, बस तू लिख पहले। आइसोलेटेड वेसल लिख भाई, लिख। तुमने सब भुला दिया आज मेरे को। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं किए थे, देख उसको पता है। पी थी भाई, उसको पता है। आइसोलेटेड सिस्टम लिखें, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम इन विच, system in which system in which neither energy nor matter, system in which neither energy nor matter, system in which neither energy nor matter exchange with surroundings, system in which neither energy nor, system in which neither energy nor matter exchange with surrounding। सबने लिखा? दूसरा पॉइंट लिखें। तो सर इसकी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? सील्ड भी होनी चाहिए, और सर नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटेड भी होनी चाहिए। लिखे आगे, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, boundaries of isolated system is perfectly insulated, boundaries of isolated system is perfectly insulated and sealed, boundaries of isolated system is perfectly insulated and sealed। सबने लिखा? boundaries of isolated system is perfectly
इंसुलेटेड एंड सील्ड। क्या होनी चाहिए सर? सील्ड होनी चाहिए और बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए। कहने का मतलब उसमें से ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। अगला पॉइंट लिखें, आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट इंटरेक्ट इन एनी वे। आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट interact in any way. Isolated system cannot interact in any way with its surroundings. Isolated system cannot interact in any way with its surroundings. Isolated system cannot interact with in any way with its surroundings. Cannot interact इन एनी वे विद इट्स सराउंडिंग। कहने का मतलब ना तो यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना ही किसका एक्सचेंज हो रहा है सर? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। इसको तीनों को अगर हम एक साथ लिखें तो सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं अपने को। पहला सिस्टम कौन सा पढ़ा सर आपने? इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? कॉफी इन थर्मस फ्लास्क। एग्जाम्पल लिखो, कॉफी इन थर्मस फ्लास्क। कॉफी इन थर्मस फ्लास्क। कॉफी इन थर्मस फ्लास्क सबने लिखा। ओपन सिस्टम, इतना इसको आपने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है भाई ये सर। ओपन सिस्टम, यहां पर बात करते हैं सर क्लोज्ड सिस्टम। कॉफी इन थर्मस फ्लास्क, लास्ट लिखें आइसोलेटेड सिस्टम। क्या एक ही एग्जांपल और कोई सा एग्जांपल है? पूरा यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? पूरा यूनिवर्स भी एक क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। बट सर आप इतने बड़े सिस्टम को सिस्टम मानोगे तो आप उस पर चेंज नहीं देख पाओगे, इसलिए उसको एग्जांपल के तौर पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। पहले लिखें मैटर का एक्सचेंज। हाँ भाई, मैटर का एक्सचेंज कौन कौन कर सकता है? कि सर ओपन सिस्टम कर सकता है, क्लोज सिस्टम नहीं कर सकता और सर आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? सर एनर्जी का एक्सचेंज देखें, एनर्जी का एक्सचेंज कौन कौन कर सकता है? कि सर एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो ओपन सिस्टम कर सकता है क्या? और सर क्लोज सिस्टम भी कर सकता है और सर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कर सकता। सर ये तो हुई बात मैटर एक्सचेंज की और एनर्जी एक्सचेंज की। इसकी बात करें सर ओपन सिस्टम की बाउंड्री की बात करें, किसकी बात करें सर? इसकी बाउंड्री की बात करें तो सर इसकी बाउंड्री कैसी होंगी जल्दी बताओ। सर इसकी बाउंड्री जो होंगी वो होंगी क्या? क्या होंगी सर? सील्ड भी नहीं होंगी और सर कैसी होंगी? कंडक्टिंग नेचर की होंगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नॉट सील्ड और कंडक्टिंग होंगी। ठीक है क्या? कि सर ये बाउंड्री जो होंगी वो क्या होंगी सर? सील्ड भी नहीं होंगी और कंडक्टिंग भी नहीं होंगी, कंडक्टिंग होंगी। कि सर नॉट सील्ड होंगी और कंडक्टिंग होंगी। क्लोज सिस्टम में बात करें तो सर बाउंड्रीज क्या होंगी? सील्ड होंगी और सर ये भी बाउंड्रीज कैसी होंगी सर? कंडक्टिंग होंगी। ठीक है क्या? सर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो सर आइसोलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्रीज होंगी वो भी कैसी होंगी सर? सील्ड होंगी और साथ के साथ कैसी होंगी सर? नॉन कंडक्टिंग। कैसी होंगी सर? नॉन कंडक्टिंग। उसके लिए अपन ने क्या वर्ड यूज किया? इंसुलेटेड। क्या यूज किया? इंसुलेटेड। सर यहाँ पर जो बाउंड्रीज होंगी वो कैसी होंगी सर? यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये इंसुलेटेड होंगी, हो जाएंगी क्या? बोले भाई और कोई डाउट किसी को? सिंपल सी चीज है कि सर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम बात करें तो सर ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम को हम सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि सर जहां पर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है वो ओपन सिस्टम है, जहां पर केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो क्लोज सिस्टम है, और सर जहां आइसोलेटेड सिस्टम वो है जहां सर मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। वो क्या होगा? किसके साथ बात कर रहा है ये एक्सचेंज की? किसके साथ बात कर रहा है? सराउंडिंग्स के साथ। किसके बात कर रहा है ये? सराउंडिंग के साथ। अगर सर सराउंडिंग के साथ हम बात करें तो सर सराउंडिंग के साथ ये कैसा सिस्टम हो जाएगा सर? यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं। यहाँ पर एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो कल हमने नोट में एक पॉइंट लिखा था कि जो एनर्जी
और वर्क का जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा, हम एक्सचेंज की बात हमेशा किसमें करेंगे, सराउंडिंग के साथ। तो ये सर यहाँ पर मैटर भी एक्सचेंज करेगा, एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा, और सर ये केवल एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ये ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा। अब जैसे इसने बोला थर्मस फ्लास्क, ठीक है, थर्मस फ्लास्क का मैं वर्क कब देख रहा हूं, जो वो बंद है। जब तुमने ये कहा कि सर आप उसमें से तो बाहर भी निकाल सकते हो, खोलो ढक्कन बाहर निकाल लो, हो सकता है, बट उसका जो फंक्शन है, जब वो इंसुलेटेड बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, वो कब कर रहा है, जब उसको आपने क्या कर रखा है, पेक कर रखा है, ठीक है। तो वो भी एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, उसमें भी थोड़ी देर बाद तो घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे बाद तो उसमें भी नॉर्मल टेम्परेचर आने की कोशिश हो जाती है। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम डिजाइन करना थोड़ा उतना ही मुश्किल होता है, जिसमें हम एनर्जी का भी एक्सचेंज ना होने दे।